लालगंज आजमगढ़ स्थानीय विकास खंड के मई गांव स्थित आत्म अनुसंधान आश्रम परिसर के जया विजया प्रासाद में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। परम पूज्य बाबा विशाल भारत जी ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने जन्मदायिनी माता पिता को प्रणाम करता हूँ। यह उनका अधिकार है तथा मेरा धर्म व कर्तव्य है। राजराजेश्वरी मणि द्वीपेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे प्रणाम की अधिकारी है। आध्यात्मिक दृष्टि से परिवार की परिभाषा में सनातन की बात की जाए तो सबसे वैज्ञानिक परिभाषा वसुधैव कुटुंबकम होती है। प्रायः लोग पूछते हैं खेती बाड़ी पशु प्राणी का क्या हाल है, और आज पत्नी के साथ कहीं लोग जाते हैं तो कहते हैं कि परिवार के साथ गए थे। समय, परिस्थिति, काल, परिवेश बहुत कुछ कह रहा है। आंख वाले अंधे, कान वाले बहरे हो गए हैं। समय सबसे महत्वपूर्ण है। सभी को वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य कोई जानता नहीं है। 34 वर्ष का कार्य, फल, परिणाम देखता हूं तो अवसाद में चला जाता हूं। मनुष्य अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि गलती मान जाए तो उत्थान शुरू हो जाएगा। बोलना वही चाहिए जो चरितार्थ हो सके। संपत्ति ही विपत्ति का कारण है। आज तो लोगों को अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं है। परेशानियां, विपत्तियां किसके पास नहीं है। आज लोग चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्चे का निर्माण व संस्कार कैसे होना चाहिए, माता पिता करते ही नहीं। बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। सपनों में जीवन न जिए। भगवती विंध्यवासिनी देती ही नहीं, ले भी लेती है। केवल कल्याण ही नहीं करती, गलत कार्य पर निश्चित रूप से दंडित करती है। अपनी मनोकामना रखें, जो होना रहेगा वह होगा ही। वर्तमान को अच्छे से बनाइए। जीवन हानि लाभ से नहीं चलता। हर समय काल में धरती पर ऐसा कोई न कोई मौजूद रहता है, सदैव रहेगा, जो नियति को समाप्त कर नई नियति देता है। सतयुग तो सत्य का युग था, यह झूठ का युग है। धरती पर मात्र 2% अच्छे लोग हैं, जिनके भरोसे यह व्यवस्था चल रही है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले गुरु माता पिता होते हैं। आपके जीवन का पहला लक्ष्य अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का चरित्र निर्माण किया करना है। उन्होंने कहा कि आत्मानुसंधान आश्रम परिसर के जया विजय सभागार में ऐसे बहनों व भाइयों को नहीं देखा जो आपस में बात कर रहे हो। वे केवल एकाग्र होकर बैठे हैं कि ऊर्जा मेरे पास धीरे धीरे खींच कर आ जाए व निगेटिव शक्तियां बाहर चली जाए, जीवन को बचाने वाली ऊर्जा मिले। आज के वातावरण में संकट विश्व पर गहरा रहा है। हम लोग बचने वाले नहीं हैं। कोई बचा सकता है तो वह गुरु। पूरी दुनिया के अंदर युद्ध चल रहा है। पर्यावरण की स्थिति भयंकर घटना घट रही है। जहां आज नहीं लगनी चाहिए वहां आग लग रही है। जल, जलवायु और जीवन तीनों विचलित है। वहीं कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि शिक्षा मुक्ति का मार्ग सिखाती है, लेकिन अब शिक्षा नौकरी तक रह गई है। कोरोना के समय पैसे से मजबूत लोग भी विवश हो गए थे। कोरोना आया तो हाथ मिलाना छोड़कर सनातन धर्म को मानते हुए प्रणाम करना शुरू कर दिए। भारत में तुलसी के पौधे को मां के रूप देखते हैं। कोरोना में तुलसी के पत्ते का काढ़ा पीकर लोगों ने जान बचाई। मां हर समय साथ देती है। पूरी दुनिया में नारी के सम्मान में शक्ति की पूजा हो। सनातन को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा सम्मान बचेगा। कार्यक्रम को विद्याभूषण, आलोक सिंह, राहुल सिंह, समंत सेगर, डा सारिका कुमारी, प्रवीण सिंह, कैलाशनाथ तिवारी, मधुलिका सिंह, डा शून्य शरद मिश्रा, पूनम तिवारी, देवेंद्र सिंह, ऋषिकांत राय, अनिल भूषण, सतीश चंद्र त्रिपाठी, बीएन सिंह, तहसीलदार सिंह सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। गोष्ठी देर रात्रि तक चली, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने परिसर में स्थापित महातत्वामिका राजराजेश्वरी मणि दीपेश्वरी जी, मां महाकाली जी, मां महालक्ष्मी जी, मां महासरस्वती जी, गोरक्षनाथ जी, अधोरेश्वर महाप्रभु जी, कुंड में बने मदिर मां भगवती जी की आरती,
पूजन व परिक्रमा कर श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने की कामना किया। इस अवसर पर दिवाकर राय, तरुण सिंह गुड्डू, आचार्य सर्वेश कुमार, संतोष कुमार पाठक, ध्रुव सिंह, राजेंद्र सिंह खन्ना, रामाशीष सिंह गुड्डू, झुन्ना सिंह, बलवंत सिंह, कृष्ण मुरारी, जवाहिर, रमेश विश्वकर्मा सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। आरती के उपरांत देर रात्रि भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। विचार गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ दिनेश तिवारी ने मंगलाचरण से किया। संचालन पूर्व प्रधानाचार्य रामनयन सिंह ने किया। सनातन को सुरक्षित रखेंगे तो हमारा सम्मान बचेगा। कार्यक्रम को विद्याभूषण, आलोक सिंह, राहुल सिंह, समंत सेगर, डा सारिका कुमारी, प्रवीण सिंह, कैलाशनाथ तिवारी, मधुलिका सिंह, डॉक्टर शरद मिश्रा, पूनम तिवारी, देवेंद्र सिंह, ऋषिकांत राय, अनिल भूषण, सतीश चंद्र त्रिपाठी, बीएन सिंह, तहसीलदार सिंह सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। गोष्ठी देर रात्रि तक चली, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने परिसर में स्थापित महातत्वामिका राजराजेश्वरी मणि दीपेश्वरी जी, मां महाकाली जी, मां महालक्ष्मी जी, मां महासरस्वती जी, गोरक्षनाथ जी, अधोरेश्वर महाप्रभु जी, कुंड में बने मदिर मां भगवती जी की आरती, पूजन व परिक्रमा कर श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने की कामना किया। इस अवसर पर दिवाकर राय, तरुण सिंह गुड्डू, आचार्य सर्वेश कुमार, संतोष कुमार पाठक, ध्रुव सिंह, राजेंद्र सिंह खन्ना, रामाशीष सिंह गुड्डू, झुन्ना सिंह, बलवंत सिंह, कृष्ण मुरारी, जवाहिर, रमेश विश्वकर्मा सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। आरती के उपरांत देर रात्रि भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। विचार गोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ दिनेश तिवारी ने मंगलाचरण से किया। संचालन पूर्व प्रधानाचार्य रामनयन सिंह ने किया। इसके अंदर प्रवेश करने पर ही यदि एहसास करेंगे आप, जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और एकाग्रचित होते चले जाते। जल, जलवायु, जीवन, तीनों इस राष्ट्र को ठीक ढंग से संभाल सकते हैं। बड़े होने पर हो सकता है मेरा परिवार संभाले, मेरा गांव संभाले, हो सकता है पूरा राज्य देश संभाले। तो पहला गुरु आप हैं, माता पिता, मेन माँ ही गुरु है। क्योंकि स्कूल से जब बच्चा आता है दौड़ते हुए और जिस समय गोदी में माँ चिपकाती है और पिता जब घर पहुंचता है तो छोटी बेटी इंतजार करती है कि पापा आने वाले हैं, दादा आने वाले हैं, और दौड़ती हुई जब पहुंचती है आपके पास, तब लगता है प्यार क्या है। जब गोदी में वो दौड़ कर आती है, जब आप चिपकाते हैं तो लगता है प्यार क्या है। और मैं जल शक्ति मंत्री हूं, बस यही प्रार्थना करूंगा आप सबसे। आज के वातावरण में जिस प्रकार संकट पूरे विश्व पर गहरा रहा है, हम सबको कोई बचा सकता है तो दिव्य पुरुष ही बचा सकता है। बचने वाले नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार के युद्ध चल रहा है, पर्यावरण की जो स्थिति बन रही है, भयंकर घटना घटित हो रही है, जहां आग नहीं लगनी चाहिए वहां आग लग रहा है। सो दूर, लेकिन मैं ऐसी बहनों को भी नहीं देखा, ऐसे भाइयों को भी नहीं देखा। एक व्यक्ति रील नहीं देखा। कोई बहने एकाक को छोड़ दिया जाए तो कोई बहने आपस में बात नहीं करती, कोई भाई बंधु नहीं बात करते। एकाग्रचित होकर ऊर्जा मेरे पास धीरे धीरे खींच कर आ जाए और निगेटिव शक्तियां बाहर चली। इन स्थानों पर जो हम लोग आते हैं, वही मन में हमेशा प्रार्थना करते हैं कि निगेटिव शक्ति बाहर जाए और ऐसे शरीर को, जो इस जीवन को बचाने वाली ऊर्जा है, वह ऊर्जा मुझे प्रभु से प्राप्त।
If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.